Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'm going to be telling you how you can convert your UG learning into PG entrance excellence. So you must have got the idea. I'm sure आप सभी लोग अभी अपने final year में होंगे, which is your third year or maybe your fourth year if you are doing honors. एंड ये सारे टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रेशर वाली चीज होती है दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर पीजी प्रिपरेशन एंड योर थर्ड ईयर एग्जाम्स। आपके डिसर्टेशंस, आपके प्रैक्टिकल फाइल्स, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके डिफरेंट डिफरेंट seminars, vivas, these all things are like super necessary. I'll not use the word important, but they are necessary because after all ये सारी चीज आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं. So how it is possible that you can convert or use all these things so that you can be a better psychologist? Even in my batches, I always say this thing to my students that making you score a good marks in CUET exam, that's my secondary purpose. मेरा primary purpose हमेशा से ये है कि मैं आपको एक अच्छा psychologist बना सकूं. And after all, after the recent draft regulations for the UGC, we don't even know what a psychologist. So thanks to them. Otherwise, coming to the topic, I'm going to be sharing you some important ways in which you can actually use all which is happening in your college right now and कैसे आप अपने बचे हुए टाइम में which is the final year आप कैसे उसको और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो. So without wasting any time, the first thing is the academic foundation. This is the most crucial thing which you have to focus on. Right? You have to focus on the basics. You have to focus on general psychology, social psychology, abnormal psychology, cognitive psychology. So in your UG, there are so many papers, there are so many semesters. हर एक semester में आपको कुछ specific papers पढ़ने पड़ते हैं. Do not study all those topics just for the sake of the exam. कि third year का exam है, इसलिए दे रहे हैं. I don't care आपने 2 साल में क्या किया, but this third year can actually make it or break it. What? Your future. अगर आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अबाउट क्लियरिंग JRF, नेट, गेट एग्जाम्स, CUT एग्जाम. इट्स नॉट. इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट योर नॉलेज. और आपकी नॉलेज इसी फाउंडेशन से बनती है. योर फाउंडेशन विल डिसाइड योर फ्यूचर. व्हेनेवर आई से कि मैंने सिर्फ 2 या 3 मंथ्स में अपनी पूरी प्रिपरेशन खत्म करी थी, दिस वाज एक्चुअली द एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन. मैंने अपना पूरा फाउंडेशन अपने फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर किया था विथ स्लो एंड स्टडी पेस. आपको हर एक चीज की समरी पता होनी चाहिए. यू शुड बी अवेयर ऑफ इफ यू आर इन थर्ड ईयर एंड यू आर इन साइकोलॉजी बैकग्राउंड. आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू. इट डज नॉट मैटर कि आपके प्रोफेसर से आपको कैसा पढ़ाया, आपका फैकल्टी कैसा, आपका कॉलेज कैसा है. नो, द ओनली थिंग मैटर्स इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, और अगर आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, दिस प्रूव्स कि आपने सही से अपने यूजी को यूटिलाइज नहीं किया है. एंड दिस इज द राइट टाइम. अगेन आई एम सेइंग देर बिल्कुल नहीं हुई है. ये वीडियो आप प्रोबेबली नवंबर में देख रहे होगे. बिल्कुल देर नहीं हुई है. जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज योर कंप्लीट यूजी लर्निंग. ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी. देयर आर सो मेनी थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, जो सब कुछ आपको पीजी एग्जाम में क्रैक करेगी. बहुत सारी फैक्चुअल डेटा होता है. देयर आर सो मेनी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज जो आपके सिसरेली, बैरन बुक्स के पीछे चैप्टर्स में लिखे हुए हैं. पीपल ऑफन आस्क मी, सर एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करें? द फर्स्ट सोर्स इज ऑलवेज पीवाईक्यूज. बट व्हाट एल्स देन? इट्स बेटर कि आप हजारों रुपए की एमसीक्यू किताबें खरीदो. इट्स बेटर कि आप अपनी बेसिक जनरल साइकोलॉजी की बुक्स के पीछे जो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करो. राइट? यू हैव टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स. प्लीज व्हेन यू आर इन अंडर ग्रेजुएशन डू नॉट रीड द गाइड बुक्स. द गाइड बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, सिसिली, बैरन, मॉर्गन एंड किंग्स, एके सिंह, एनसीईआरटी. इनको पढ़ना है आपको. राइट? यू हैव टू रिलेट ऑल द टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एमसीक्यू. दीज आर द पोटेंशियल टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर में अच्छे नंबर नहीं लाने हैं. ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे फर्स्ट डिवीजन पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. मेरा पर्सनली अंडर ग्रेजुएशन में आई स्कोर्ड 69%. ऑनेस्टली मुझे मास्टर्स में याद भी नहीं है मेरा CGPA कितना है. आई एम अज्यूमिंग 8 से तो ऊपर ही है. बट ऑनेस्टली आई डोंट केयर. नहीं मुझे याद है बिकॉज कोई नहीं पूछता है.
आपके पड़ोस से आपके रिश्तेदारी खुश होंगे, राइट? अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो, आपके 55% से ज्यादा हैं, इन सम केसेस 60%। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 60%, दैट इज मोर देन इनफ। वो टाइम चला गया है जब नंबर्स और ये सब के देख के नौकरियां मिला करती थी। आज के टाइम पे दीज आर द ओनली एलिजिबिलिटी। व्हाट मैटर्स इज द एग्जाम यू क्रैक और द इंटरव्यू इफ यू हैव। ऑलराइट, तो अपने एकेडमिक फाउंडेशन को बहुत सॉलिड करना है आपको। Second thing you have to do is focus on the research and dissertation. I know there are so many people who don't want to actually go into research field because they say ऐसा मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है, मुझे रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है। You have to understand this thing. आप चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनो, काउंसलर बनो, प्रोफेसर बनो या OBHR स्पेशलिस्ट बनो, you should know the basics of research. ये आपके किसी डोमेन स्पेसिफिक की डिमांड नहीं करती है। दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए हाउ यू कैन डू दिस। यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अपने प्रोफेसर्स के पास जाइए, देयर मस्ट बी सो मेनी लैब्स, देयर इज एब्सोल्युटली 1000% गारंटी कि आपके प्रोफेसर्स, आप किसी भी कॉलेज में हो, दे आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिसर्च। जस्ट गो टू देम, टॉक टू देम। पीपल ऑलवेज आस्क मी कि सर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। You always say na that there are so many opportunities, you have to look for it. But where do we look for it? This is where you need to look at. आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, बनानी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। Go to professors, talk to them. Just tell them that you exist, you want to contribute in their project. Trust me, हर एक प्रोफेसर को अच्छा लगता है कि जब आप उनके पास जाओ और बटरिंग के पर्पज से मत जाओ, आप जेन्युइनली उनके पास जाओ एंड बोलो कि आपको रिसर्च करने का बहुत मन है, आपको सीखना है चीजें, हाउ यू कैन हेल्प देम। दे विल गिव यू सम लिटरेचर रिव्यू टास्क जो आपको इनिशियली बहुत बोरिंग लगेगा, बिकॉज एट द फर्स्ट यू लाइक एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग कि जैसे आप उनके लैब में जाओगे आप वो आपको एफएमआरआई मशीन्स, ईएमजी, ईसीजी मशीन्स देने लगेंगे। नो, बहुत बेसिक लेबोरियस वर्क आपको देंगे पहले वो, बिकॉज दे वांट टू सी योर परसिस्टेंस, योर डेडिकेशन, योर परसिवरेंस। आपको वहां पे प्रूफ करना है, वो ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस आपको लेना है। आई ऑलवेज से दिस थिंग, research on the textbook is damn different than what is it on the ground. रियलिटी में जिन लोगों ने डिसर्टेशन किया होगा, जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड फील्ड पे जाके डेटा कलेक्ट किया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गूगल फॉर्म्स। हम सबको पता है गूगल फॉर्म्स की क्या स्थिति होती है। पीपल विल सेंड यू गूगल फॉर्म, कोई नहीं भरता है, कोई भरता है तो बस टिक कर दिया। द रियल डेटा कलेक्शन इज ऑन द फील्ड, जब आप जाते हो पर्सनली क्वेश्चन लेके उनके पास। हमने वो चीज की है, मैंने पर्सनली डेटा किया है कलेक्ट। धूप में घूमना, जगह जगह ट्रांसपोर्टेशन से जैसे लॉजिस्टिक को चेंज करना, दैट इज द रियल लर्निंग, दैट इज हाउ यू अप्लाई द नॉलेज। तो रिसर्च टेक्स्ट बुक में और रियल में बहुत अलग होती है। प्लीज डू नॉट अज्यूम दिस थिंग कि आपको स्टैटिस्टिक्स रिसर्च की थ्योरी आती है दैट यू नो रिसर्च। डू अंटिल यू विल एक्चुअली डू सम रिसर्च, आपको रिसर्च नहीं समझ आएगी, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू चूज वेरिएबल्स, कैसे आप कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, टी टेस्ट, कोरिलेशन, अनुवाद कब यूज करते हो, कैसे यूज कर सकते हो। दिस विल ऑल हेल्प यू इन पीजी एंट्रेंसेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, all these topics have been asked frequently every year in the CUET. तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, right? You have to use or don't use, you just have to be aware of some softwares like SPSS, CHAS, CHAMOV, right? I'm sure बहुत लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना। I'm not saying कि ये सब आपकी गलती है, I'm just making you aware। अभी भी टाइम है, आपके पास 5-6 महीने का समय है, you can all explore these things। आप डिसर्टेशन नहीं कर सकते हो, इट्स फाइन, पर आपको पता होना चाहिए कि छोटे मोटे रिसर्च में किया कैसे जाता है चीजें। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है, यू शुड बी हैविंग सम आइडिया कि लिटरेचर रिव्यू में होता क्या है, राइट? यू वॉन्ट बिलीव दिस थिंग, बट पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन लिटरेचर रिव्यू एंड बैकग्राउंड लिटरेचर एनालिसिस। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? आपको रिसर्च पेपर्स को पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, right? People who complete masters, they don't still understand how to read a research paper psychology में। if I'll give you a research paper, समझ ही नहीं आता है शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। there is this very basic principle कि आपको रिसर्च पेपर में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी होती है till the time that paper is actually beneficial to you। so how do you decide कि कैसे पेपर बेनिफिशियल है या नहीं है?
You'll open Google Scholar, right? Many of you don't even know Google Scholar जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है. You always remember Google, right? तो ये सारी चीजें अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग कि आपको नहीं पता है. नो, आपको नहीं पता है. इट इज नथिंग अ गुड और बैड थिंग. But you have to admit this thing that you don't know all these things which you should have known. That is what I'm saying. मैं ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबको ये पता हूँ. नो, बट आपको ये पता होनी चाहिए थी. If you don't know these things, then this is the video for you. I'm telling you how you can all these actually know these things. रिसर्च में पार्टिसिपेट करो, रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू करो, देखो रिसर्च पेपर में क्या लिखा होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है. अगर आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, अगर आप कोई मिनी रिसर्च पेपर लिख रहे हो, इवन इफ यू आर राइटिंग प्रैक्टिकल, सब कुछ आपको हेल्प करेगा, राइट? जितने भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट मी इट विल बी अ केक फॉर यू इफ यू हैव एक्चुअली डन द रिसर्च ऑन द ग्राउंड. ठीक है? देन इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? सी, अगर आप क्लिनिकल फील्ड में जा रहे हो, किसी तरह की काउंसलिंग फील्ड में जा रहे हो, या बिहेवियरल असिस्टेंस की फील्ड में जा रहे हो, इंटर्नशिप्स आर वेरी मच कंपलसरी. ठीक है? But try to understand this thing that in today's scenario there is a whole business of internship. I'm sure आपको ये पूरा नेक्सस के बारे में पता होगा. There are so many XYZ institutes which will take some amount from you. वो 10,000, 15,000, even I have seen some students paying 40,000 for 3-month internship. And what they actually learn how to assemble the records, how to read a case study, how to read a patient's profile. That's all. And in the end, they will get a certificate, some medal, some letter of recommendation. That's all. And the worst thing is when they realize this thing कि जहां भी वो उसको फिट इन कर रहे हैं, अपनी सीवी में ऐड कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जस्ट बिकॉज आपने कहीं पे इंटर्नशिप कर ली है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू है. तो आपको इस तरह के स्कैम से बच के रहना है. आई ऑलवेज सजेस्ट दिस थिंग कि अगर आपको इंटर्नशिप्स करनी है, गो विद द हॉस्पिटल्स. ऑफलाइन इंटर्नशिप करो, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स मत करो. ठीक है? उसमें से भी बेटर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करो. देयर आर 2 मेथड्स जहां से आप इनको कर सकते हो. जस्ट कोल्ड ईमेल सब डॉक्टर्स देयर दैट यू वांट टू डू अ इंटर्नशिप, राइट? अपना उनको बैकग्राउंड बताओ और जस्ट गो एंड पर्सनली मीट द डॉक्टर देयर. आप ऐसा ऐसा है, आप इस तरह से करना चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आप इनको सीखना चाहते हो. देयर इज अ वेरी हाई चांस इफ यू जेन्युइनली रिक्वेस्ट देम, दे विल अलाउ यू. ठीक है? या फिर अगर आप किसी कोई कनेक्शन हो, कोई सोर्स हो, आप वहां से जा सकते हो. वेल एंड गुड. गो विद स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस के. रैंडमली कहीं भी किसी लिंक्डइन पे, है ना, कहीं किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे देख लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया 1 घंटे का, नो. ठीक है? हमेशा एक अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जाओ, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गो विद द रेप्यूटेड वंस. निमहांस, इमहांस, राइट? CIP, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप्स देती रहती हैं, समर इंटर्नशिप्स देती रहती हैं. गो विद ऑल दीज थिंग्स. आपको वहां पे पता चलेगा कि एक्चुअली जो थ्योरीज होती हैं वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होती है. एक अपना जर्नल प्रिपेयर करो. दिस वुड बी टू मच. करना है तो कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है. नहीं करना है तो इट्स फाइन. लाइक बेसिकली मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल विल हेल्प यू टू नो एंड रिकॉर्ड योर इनसाइट्स कि आपने सीखा क्या. राइट? यू सॉ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शिजोफ्रेनिया, यू नो व्हाट आर द पॉजिटिव सिम्टम्स, व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स. आपने उन सिम्टम्स को एक्चुअली में जब देखा, व्हाट यू रियलाइज अबाउट द सिम्टम्स, हाउ डू यू फील अबाउट द सिम्टम्स. Studying something versus actually seeing that thing is a very different thing, right? You can be finding so many MCQs based questions which are actually coming from the application part of the theories. और ये सारी की सारी चीजें again if you have done from the quality institutes, ये आपके CV और आपके SOPs में बहुत हेल्प करती है. I know PG entrances में as such CV और SOP नहीं देखा जाता है, but if you are applying for the IITs for the masters, or even if you are applying for like some research work or anything like that, आपके प्रोफेसर्स आपका CV मांगते हैं, राइट? अगर आप मास्टर्स में किसी भी प्रोफेसर की लैब में काम करना चाहते हो या उसको असेस करना चाहते हो, दे विल आस्क योर CV फॉर इट.
तो अगर आपके सीवी में कुछ होगा ही नहीं तो क्या दिखाओगे, राइट? एंड देन देयर विल बी पीपल अराउंड यू हु विल से देयर इज नो करियर इन साइकोलॉजी. दैट्स द रबिश थिंग. Psychology is one of the best careers, right? Because you can do everything, anything you want, but you have to be competent for that. आपको वो ability होनी चाहिए आपके अंदर. All right? Then there is the awareness and skill building. You have to attend so many seminars. ठीक है? Seminars को attend करो, webinars को attend करो, psychology fest में जाओ. बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बुक फेयर्स होती है साइकोलॉजी की, मीटिंग्स होती हैं, क्लब्स होते हैं. ऑलराइट, इन सारी चीजों को अटेंड करो. इसके अलावा आपको जो बेसिक रिसर्च राइटिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये आना चाहिए. एंड दिस कैन लर्न वेरी इजीली from various psychology communities and forums such as like APS community, NIMHANS. You can make your account on ResearchGate, right? You have to take different certifications in SPSS, counseling or psychological first aid, right? There are so many universities such as John Hopkins universities. It provide the psychological first aid certificate. There are so many Google certifications which are valid in SPSS and data handling. तो ये सारी चीजें again, अगर आपको कोई ये बोले कि इमीडिएटली इन सबका क्या यूज है, देयर इज नो यूज डेफिनेटली. बट इसका बहुत ज्यादा यूज आपको आएगा व्हेन यू आर इन योर मास्टर्स एंड व्हेन यू लुक फॉर सम रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. देयर दिस विल हेल्प यू. तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरह से आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा अवेयर रख सकते हो, राइट? देन अगेन यू हैव टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स व्हिच इज पीजी एग्जाम ओरिएंटेड. यानी कि आप यूजी में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसे इस तरह से लिंक करना है कि आपके पीजी सिलेबस को वो डायमेंशनलाइज करे. ये मीन यू हैव टू नो द सिलेबस. ठीक है, उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए. तो पीजी का सिलेबस अभी से ही देख के रखो. यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज पहले. कहीं किसी ग्रंथ पर नहीं लिखा है कि आपको एग्जाम के एक महीना पहले ही पीवाईक्यू सॉल्व करना है या एमसीक्यू सॉल्व करना है. यू नो यू हैव टू गिव द सीयूटी एग्जाम और द गेट एग्जाम. देन व्हाई नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. यूजी सिलेबस में आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, अगेन एज अ सेड, हर बुक के पीछे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज. इफ यू हैव ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली लर्न द चैप्टर, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व एमसीक्यूज. द सिंपल टेस्ट यू कैन परफॉर्म. क्या आपको कोई चीज आ रही है, नहीं आ रही है? आप प्रीवियस ईयर सीयूटी, डीयूटी, बीएचयू पैड, जामिया, पौंडीचेरी इनके पेपर्स देखो. देखो कि क्या ट्रेंड है, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. यू कैन यूज अ फ्लैश कार्ड. देयर आर सो मेनी एआईज व्हिच कैन मेक यू इंस्टेंट फ्लैश कार्ड्स. रिवाइज करो वीकली चीजों को ताकि आप अपनी एकेडमिक और एग्जाम पर्सपेक्टिव्स दोनों को इंटीग्रेट कर सको. ऑलराइट, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड वन लास्ट थिंग, you need to do some value addition activities such as you need to participate in college research cell or labs. ठीक है, आई एम श्योर आप लोग को पता भी नहीं होगा ये चीज, but every small big university college they are participating in some kind of research. You have to look for them, you have to research about them, you have to go, you have to join that cell. Trust me, अगर आप वो सब चीजें ज्वाइन करते हो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है. Even if they are not getting you some certificate, which I am sure कि आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको LOR सर्टिफिकेशन मिलेगा, but even if they are not providing, do not wait for it. हर चीज में बेनिफिट क्या है ये मत सोचो. कभी कभी थोड़ा सा कॉस्ट पे करो बिकॉज उसका बेनिफिट आपको बाद में बहुत मिलेगा. दिस आई एम सेइंग विद द 6 years of experience in this field. All right, you have to present the papers, posters, right? In the conferences we always think like that कि mental health day है, पोस्टर बनाना है. पोस्टर क्यों बनाए, बच्चे हैं क्या हम लोग? वी ऑलवेज हैव दिस मेंटालिटी, राइट? बट ऑल दीज एक्टिविटीज मेक यू कॉन्फिडेंट. सोचो आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप कोई ड्राइंग कर सको. दे आर नॉट आस्किंग यू कि आप कुछ माइकल एंजेलो ऐसी ड्राइंग बना दो. सिंपल पोस्टर्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट दिस थिंग कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो एनालिटिकल स्किल थी, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल थी, वो कहाँ चली गई है, राइट? पीयर मेंटरिंग, टीचिंग असिस्टेंट, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जहाँ पे आप अपने रिसर्च स्कॉलर्स की हेल्प कर सकते हो. वो कहीं पे एग्जाम ले रहे हैं, कहीं पे वो इन्विजिलेशन कर रहे हैं, यू कैन असिस्ट देम. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. यू कैन जॉइन सम एनजीओ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? आप इन सबको ज्वाइन करो. ऑल दीज थिंग्स विल इवेंचुअली हेल्प टू कन्वर्ट योर यूजी लर्निंग इनटू द पीजी एंट्रेंस एक्सेलेंस.
And if you want to prepare for the CUET, GATE, JAMIA, and all other psychology entrance examinations, you can join the Mahayodha batch or the Sankalp batch. In both the batches, you will be having live class access. इसके अलावा आपको recordings दी जाएंगी हर class की. There will be PPTs, there will be PDF notes, there will be mock test and whatnot. One-to-one mentorship guidance आपको मिलेगा मेरे through personally. You will be having any doubts, you can contact me directly. Alright? And ये सब की सब चीजें आपको मिलेंगी in this batch. But what is the difference between the Mahayodha batch and the Sankalp batch? The Sankalp batch is the one-time foundation batch जिसमें आपको 2.5 to 3 month proper foundation course मिलेगा from zero to hero. That is from the basics to advanced, which is necessary for your master's preparation. And this is the foundation course. But if you will go with the Mahayodha batch, so in this batch, you will be having access of the Sankalp batch along with my special 30-day MCQ booster batch which costs around 2000 rupees. ये भी आपको इसमें inclusive दिया जाएगा without any cost. It would be free in this batch. So Mahayodha batch is like the one-time payment, one-time batch. Just forget everything. You just focus on studies. And इसके अलावा आपको दोनों ही batches में one-to-one mentorship guidance and आपको एक personal before exam and after exam guidance दी जाएगी. Alright. So this is all from my side, and there is a special announcement for you people. If you are buying this course, you have to download the Study Capital app, and वहाँ पे you will have to apply the coupon code of Utkarsh20. Alright, just apply this coupon code and you will be getting the 20% instant off. You have to type this, right? UTKARSH20 without any space. You can get the instant 20% discount. See you soon in the next video, or see you soon in the class. Night.